भाजपा प्रदेश संगठन में जिले से कुल 3 लोगों को पद मिला है। पदाधिकारी के चयन की सूची देर रात जारी हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण पद पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी यतीश्वरानंद जी को मिला, जो प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे हैं। आज हम जानेंगे कि कैबिनेट में रहते हुए उन्होंने जिले के विकास को जो गति दी, अब संगठन का जो दायित्व मिला है, संगठन के दायित्व को लेकर वह क्या करेंगे। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे उत्तराखंड के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया है और जो जिम्मेवारी मुझे प्रदेश ने दी है, मैं निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पर खरा उतरूंगा। मैं पिछले 30-35 सालों से पार्टी का काम कर रहा हूं और पार्टी ने हमेशा मुझे कोई न कोई सम्मानित पद देकर रखा है और उसी कड़ी में आज प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जहां भी मुझे पार्टी भेजेगी, जिस भी काम में लगाएगी, मैं उसमें निश्चित रूप से जी जान से मेहनत करूंगा और पार्टी को सफलता दिलवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी बने हैं, उन सबको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के कंधों पर 2027 के चुनाव की एक विश्वास जिताया, उसके लिए पार्टी ने हम पर अपने सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं को लेकर, पूर्व पदाधिकारियों को लेकर, सभी संगठन के पदाधिकारियों को लेकर 2027 का चुनाव भारी बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2027 में पुनः यहाँ पर सरकार आए और जो काम उत्तराखंड में माननीय धामी जी के कार्यकाल में यहाँ पर किए गए हैं, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि उन कामों को हम आम जनता तक पहुँचाएं, आम जनता तक उनको बताने का काम करें। क्योंकि जो निर्णय इन 4.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, बड़े ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, लेकिन उनको जन जन तक पहुँचाने की हम सभी पदाधिकारियों की, नीचे से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों तक जिम्मेवारी है कि हम उन सब कामों को नीचे तक पहुंचाएं। प्रदेश में संगठन का दायित्व मिला, जिले में पदों का जो दायित्व युवाओं के कंधे पर दिया गया, तो प्रदेश से और इसी जिले में प्रवास पर कैसे नियंत्रण करेंगे। देखिए, युवा हमारी पार्टी की रीढ़ है और हमारा लगातार प्रयास होता है कि जो युवा पीढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहचाने, क्योंकि युवा ही किसी देश का भविष्य होता है। और आज बड़ी खुशी की बात है, आज देश का सर्वाधिक युवा माननीय मोदी जी के साथ है, प्रदेश में माननीय धामी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ है, सिद्धांतों के साथ है। तो ये हमारा लगातार प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा, हर वर्ग के युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। विपक्ष की एकजुटता, बिहार का चुनाव, ऐसे में 27 का जो एक लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं, उसमें विपक्ष से रणनीतिक तौर पर निपटने के लिए क्या तैयारी है। आप किस विपक्ष की बात करते हैं? मैं समझता हूँ सिंगल विपक्ष तो हमारे सामने कोई नहीं है। अगर ये सारा विपक्ष इकट्ठा होकर कहीं थोड़ा बहुत मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ करता है, वरना हिंदुस्तान की जनता ने सबको नकार दिया है। जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, ये देश सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने, और वो संभव अगर किसी पार्टी के नेतृत्व में है तो वो केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। संगठन पे प्राथमिकताएं क्या हैं, कमियां क्या महसूस हुई जिनको सुधारने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर हमारा बहुत बड़ा संगठन है और जो हमारे पुराने लोग हैं, आपस में लोकल लेवल पर कहीं थोड़ी बहुत आपस में मनमुटाव होता है। हमारा प्रयास होगा सबके मतभेदों को खत्म किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। जैसा कि प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी जी ने बताया कि लक्ष्य उनके सामने 27 का चुनाव है, तो वहीं संगठन में एकजुटता का भी एक कहीं न कहीं प्रयास करना होगा। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।